नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। इस डिज़ाइन का इस्तेमाल हम दुपट्टे में बॉर्डर के रूप में या साड़ी में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले हम अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेंगे और इसके बाद देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ रहा तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब देखिए मेरा ये ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो यहाँ पे इस तरह से हम हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी हमें इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा वैसे वैसे हमें यहाँ पे देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते जाना है और फिर यहाँ पे हम अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आएंगे और फिर यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। देखिए इस तरफ से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे। अब देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे हमें जाना है। देखिए इस तरह से अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें देखिए इसके नीचे से इस तरह से हम अपने सुई को लेकर आएंगे और फिर यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हम अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है। देखिए क्योंकि देखिए यहाँ भी मेरा धागा इस तरह से देखिए ये ऊपर और नीचे है, तो इसी तरह हमें अपने इस धागे को यहाँ पे ऊपर रखना है। देखिए इस तरह से, तो फिर अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है इस तरह से। तो फिर अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा, और देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा, तो हमें इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और इसके बाद अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए 1 2 3 ये 3 लाइन है, तो यहाँ से देखिए हमें इसके ऊपर से होते हुए इसके नीचे से और यहाँ पे हम इसके ऊपर से आएंगे, यानी कि यहाँ पे हमें अपने धागे को अल्टरनेट करना। तो देखिए इस तरह से फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ये धागा अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे आना है। देखिए इस तरह से, और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ये धागा अब यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 धागा, तो यहाँ पे हमें अल्टरनेट इसके ऊपर से इसके नीचे से फिर इसके ऊपर से और फिर इसके नीचे से। देखिए इस तरह से फिर से हमें यहाँ पे आना है, हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और फिर यहाँ से हमें इसके नीचे से होते हुए देखिए इसके यहाँ पे हम नीचे से आएंगे फिर इसके ऊपर से आएंगे अल्टरनेट करते हुए। यहाँ भी हमें इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम इस तरह से इसके नीचे से देखिए हमें अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेना है। देखिए इस तरह से, तो देखिए मैंने पहले से ही एक यहाँ पे बना के रखा था, तो इस तरह से देखिए अब हम यहाँ पे इस तरह से इसके सेंटर में हम अपने सुई को जो 2 धागे का क्रॉस था, यहाँ पे देखिए जो 2 धागे का क्रॉस था वहाँ पे मैंने अपने सुई को निकाल लिया। इस तरह से देखिए अब इसके बीच से होते हुए अब हम अपने सुई को यहाँ पे निकालेंगे। देखिए इस तरह से इसके बीच से होते हुए देखिए अब हम यहाँ आएंगे, तो फिर पहला वाला जो धागा था उसे हमें सुई पे उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे।
तो फिर से हमें यहाँ पे आना है। इस तरह से देखिए इसके बीच से अपने धागे को निकाल लेना है और फिर इस तरह से जो ये पहला वाला धागा है उसे हमें उठा लेना। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। बस इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड बना लेना। देखिए ये ट्रायंगल जो शेप है, फिर देखिए यहाँ पे आएंगे तो इसके बीच से भी देखिए इस तरह से हमें अपने सुई को निकाल लेना और इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से हम यहाँ आ जाएंगे इस तरह से। तो जैसे जैसे देखिए एक बार हम बड़े क्रॉस से, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे इस छोटे वाले क्रॉस से अपने सुई को निकाल लेना देखिए इस तरह से, और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए फिर देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सिंधी स्टिच के 4 स्टेप होते हैं, तो मैंने पहला और दूसरा बना लिया है। अब मैं आपको तीसरा और चौथा बता रही हूँ जो इस डिज़ाइन में साथ में ही चलेगा। इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है देखिए, और फिर यहाँ से आएंगे। तो फिर देखिए इस तरह से इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है देखिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पे 4 धागा हो गया। देखिए ध्यान से यहाँ पे 4 धागा है। तो जो ये मेरा पहला वाला धागा देखिए इस तरह से, जो ये मेरा पहला वाला धागा उसे भी हमें अपने सुई पे उठाना है और यहाँ दूसरे वाले धागे को छोड़ते हुए यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे इस तरह से तीसरा धागा है जिसे हमें अपने सुई पे उठा लेना, यानी कि यहाँ पे हमें अल्टरनेट कर देना, एक बार ऊपर एक बार नीचे इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमें इस धागे को भी उठा लेना और फिर देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे सेमी सर्कल में मेरा ये डिज़ाइन बन रहा है देखिए। यहाँ से हम यहाँ पे आए और यहाँ से अब इस तरह से बड़े वाले क्रॉस के बीच से अपने सुई को निकालते हुए यहाँ पे इस तीसरे वाले क्रॉस में हम आ जाएंगे देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे आएंगे इस तरह से, इसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेना है और फिर अब हम यहाँ पे इसे उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से फिर हमें यहाँ आना है देखिए इस तरह से, और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ भी जो मैंने क्रॉस बनाया था तो इसके बीच से जो मेरा ये छोटा वाला क्रॉस है हम अपने सुई को इसके बीच से निकाल लेंगे। फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना और फिर यहाँ भी आना है इसी तरह से, छोटे वाले क्रॉस से हम अपने सुई को निकाल लेंगे देखिए, और फिर पहले वाले धागे को हमें उठा लेना है। फिर यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए, इस क्रॉस के बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से मेरा 4 धागा हो। तो जब भी आपका इस तरह से 4 धागा हो तो यानी आपको यहाँ पे इस तरह से अल्टरनेट करना, यानी पहला वाला धागा उठाना इस तरह से, दूसरे वाले धागे को छोड़ते हुए जो ये मेरा तीसरा वाला धागा है उसे भी हम इस तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे देखिए इस तरह से। जो तीसरा वाला धागा है उसे भी हम इस तरह से देखिए, यहाँ पे ये मेरा तीसरा धागा जिसे हम सुई की सहायता से इस तरह से उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी इसी तरह से हम पहले वाले धागे को अपने सुई पे उठा लेंगे और उसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए इस तरह से। हमें यहाँ भी इस धागे को अपने सुई पे उठा लेना है देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे देखिए इस तरह से, और इसके बाद अब हमें यहाँ पे आना है इस तरह से देखिए। इसके बीच से भी हम अपने सुई को निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना है और बस अब यहाँ पे आएंगे इस तरह से और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे देखिए 3 धागा, तो इन दोनों धागे को हमें अपने सुई पे उठा लेना है और इस तरह से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे देखिए इस तरह से। यहाँ भी हम एक एक करके देखिए इस तरह से अपने जो मेरा ये डायमंड शेप बना है इसे हमें भर लेना है देखिए इस तरह से, और फिर इस तरह से इसके बीच से हम
अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर जो यहाँ पे मेरा पहला वाला धागा है उसे हमें इस तरह से अपने सुई पे उठाना है और फिर इस तरह से हम देखिए हमें यहाँ पे आना है। देखिए इस तरह से, और इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो इस तरह से हमें यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट कर लेना। देखिए इस तरह से, और यहाँ पे हमें अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से नीचे कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हम अपने सुई को यहाँ पे ठीक इसके ऊपर, मैंने यहाँ पे सुई को अपने नीचे किया था, अब फिर यहाँ पे निकाल लेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ भी इस तरह से, यहाँ पे 4 धागा देखिए इस तरह से। तो यहाँ पहला वाला जो नीचे वाला धागा उसे हमें उठा लेना है इस तरह से देखिए अपने सुई पे, और उसके बाद वाले धागा को छोड़ते हुए तीसरे वाले धागे को भी हम अपने सुई पे इस तरह से उठा लेंगे। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए इसके बीच से इस तरह से ये धागा हम उठा लेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से हमें, देखिए यहाँ भी 3 धागा, तो हमें यहाँ भी इस तरह से इन दोनों धागे को अपने सुई पर उठा लेना। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी 4 धागा है। तो जब 4 धागा हो तो आपको पता है अल्टरनेट करना, यानी एक उठाना, दूसरा छोड़ना और तीसरे को हम इस तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे। देखिए इस तरह से, और उसके बाद ठीक उसी जगह पे जहाँ पे हमने अपने सुई को निकाला था, इसी जगह पे हमें इस तरह से अपने सुई को नीचे कर लेना है। और उसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे आना है, और यहाँ पे भी देखिए आप 4 धागा, तो इसी तरह से हमें यहाँ पे अल्टरनेट कर लेना है। देखिए जब भी 4 धागा हो तो आपको अल्टरनेट करना, और यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे क्योंकि मेरा डिज़ाइन सेमी सर्कल में बनता है। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इस तरह से 4 धागा है, तो यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट कर लेंगे और इसके बाद अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना। देखिए क्योंकि यहाँ पे मेरा 4 धागा है, देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ पे सेम इसी जगह पे जहाँ पे मैंने अपने सुई को निकाला था, ठीक इसी जगह पे हम अपने सुई को नीचे कर लेना। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पे बन गया है, और इसी तरह से हम यहाँ पे और यहाँ पे बना लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया। आपको मैं फिर से इसे बनाना बताऊंगी, इसे बनाना कैसे, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया है। तो हम यहाँ पे देखिए ये जो पहले मैंने बनाया था, ठीक यहाँ पे मैंने अपनी सुई को इस तरह से निकाल लिया और इसके बीच से इस तरह से हमें निकालते हुए, जैसा कि आप देख रहे कि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसके बीच से हमें इस तरह से देखिए अपने सुई को निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से इसके बीच से मैंने अपने सुई को निकाल लिया। अब हम यहाँ से इसके नीचे से देखिए यहाँ पर आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना। देखिए इस तरह से यहाँ पे हल्का सा, देखिए इस तरह से हम हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेना है, यानी जो भी मेरा ये साइड में बना है उसके बीच से हमें अपने सुई को निकालना। अब यहाँ से हम यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से देखिए, और इसके बीच से इस तरह से हम अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से हम इस तरह से देखिए इस तरह से इसके नीचे से होते हुए देखिए यहाँ पे इसके नीचे से हम अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सेम इसी ग्राफ को हमें यहाँ पे बना लेना। अब यहाँ से देखिए हम इस तरह से, तो देखिए हम यहाँ पे आएंगे, इस तरह से निकालेंगे और यहाँ से जब हम यहाँ पर आएंगे तो हमें इस तरह से अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है
और फिर इस तरह से हम देखिए यहाँ से इसके बीच से इस तरह से अपने सुई को हम निकाल लेंगे। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से इसके नीचे से होते हुए देखिए यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से। देखिए हल्का से यहाँ पे हमें कपड़ा पकड़ लेना, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। यहाँ से इस तरह से हमें इसके बीच से होते हुए देखिए यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ भी इसी तरह से इसके बीच से होते हुए देखिए इस तरह से, और यहाँ पे हमें अपने धागे को इस तरह से अल्टरनेट करना। देखिए यहाँ से मैं ऊपर से गई हूँ तो यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, तो यहाँ पे इस तरह से फिर यहाँ पे आ जाएंगे देखिए। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से देखिए यहाँ भी देखिए इस तरह से 1 2 3 4 धागा, तो यहाँ भी हमें इसी तरह से देखिए अल्टरनेट करना है, क्योंकि यहाँ भी मेरा ये धागा देखिए इस तरह से ऊपर है और यहाँ भी ऊपर है। तो अब हम इस तरह से इसके नीचे से होते हुए और फिर इसके ऊपर से, फिर इसके ऊपर से, नीचे से देखिए इस तरह से मैंने अपने धागे को यहाँ पे अल्टरनेट कर लिया है। एक बार ऊपर से, एक बार नीचे से। हमेशा आपको सिंधी में इस बात का ध्यान रखना है कि आपका धागा अल्टरनेट होना चाहिए। देखिए इस तरह से यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे नीचे। इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है, और फिर यहाँ से इसके ऊपर से होते हुए इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे जहाँ से मैंने इसे स्टार्ट किया था। यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से निकालते हुए देखिए इस तरह से हमें यहाँ से, फिर यहाँ से देखिए इसके सेंटर में निकाल लेना है। और फिर इस तरह से देखिए, फिर यहाँ से यहाँ जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था सेम इसी तरह से देखिए उसी स्टेप को हमें फॉलो करना है। इस तरह से यहाँ पे बस इसी तरह से देखिए सेमी सर्कल बनाते हुए हमें अपने डिज़ाइन को इस तरह से बना लेना। देखिए अब इसके बीच से हम अपने सुई को निकालेंगे यहाँ पे छोटे वाले स्क्वायर में, और फिर इस तरह से हम अपने इस धागे को अपने सुई पे उठा लेंगे। फिर यहाँ से बड़े वाले स्क्वायर के पास आना है। तो इस तरह से जो नीचे वाला धागा उसे हमें सुई पे उठाना है। यहाँ पे भी जो नीचे वाला धागा है उसे हम अपने सुई पर उठा लेंगे देखिए इस तरह से, और इसे हम इस तरह से देखिए यहाँ भी आ जाएंगे। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। देखिए यहाँ पे हमें उसे आगे से जाना था इस तरह से। देखिए यहाँ से यहाँ आने के बाद अब हम यहाँ आएंगे। देखिए बड़े वाले क्रॉस में आना था, उसके बाद हमें यहाँ पे इस छोटे वाले क्रॉस में जाना है। देखिए इस तरह से देखिए अब यहाँ से हम यहाँ पर आएंगे इस तरह से। देखिए हम ये वाला धागा उठाएंगे, फिर यहाँ से इसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे, और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए हमें ये वाला धागा उठाना है, और फिर यहाँ से हम इसके बीच से, फिर जैसा कि हमने पहले इसके बीच से अपने सुई को निकाला था उसी तरह से इस बार भी हमें अपने सुई को इसके बीच से निकाल लेना है। और देखिए इस तरह से फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा 4 धागा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब 4 धागा हो जाए तो हमें यहाँ पे अपने धागे को अल्टरनेट करना है, यानी एक उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हम अपने सुई पे उठा लेंगे। देखिए इस तरह से फिर अब हम यहाँ पे आएंगे।
इसके बीच से हम निकालेंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपने इस ग्राफ को बना लेंगे जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया था। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को बना लिया और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इसे यहाँ इसी तरह से एक यहाँ पिंक करके फिर स्काई ब्लू करके इसी तरह से इसे आप लंबा बॉर्डर के रूप में बना सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।